सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। दूसरा पाठ अभी हम रहने देते हैं क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये चैप्टर सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन तीसरा पाठ जो है वो निष्ठा और प्रतिभा दोनों के सिलेबस में था, इसलिए पहले हम इसी चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मतलब अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना, अपना काम खुद से करना, उसके लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। कि हमारा जो भी काम है, जैसे हम होमवर्क करते हैं तो होमवर्क के लिए आप किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें, आप अपना होमवर्क खुद करें। ये नहीं कि वो आएगा या मैं ट्यूशन वाले सर के पास जाऊंगा तो फिर मैं अपना होमवर्क करूंगा। हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रयास्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। उनके बड़े घर में, उनका घर जो था विशाले भवने, बहुत विशाल था, बड़ा था। उसमें 40 स्तंभा आसन, 40 स्तंभा खंभे आसन थे। उनके घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि 63 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य उसमें 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 18 कमरे थे। 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ थीं, गवाक्ष खिड़की। 44 द्वार थे, दरवाजे थे। और 37 विद्युत व्यजनानि च आसन्। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्, पंखे थे, व्यजन पंखा। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। और उनके घर में 10 नौकर हमेशा काम में लगे रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धन। कृषक दंपत्ति, लेकिन जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता बहुत ही निर्धन थे, गरीब थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर जो था वो आडंबर विहीन था और बहुत ही साधारण था, साफ सुथरा साधारण घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठ साधिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया, मतलब उसका स्वागत सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः कथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एको भृत्यः नास्ति। तो जब इससे वह बहुत खुश हुआ, उसका जो मित्र था श्रीकंठ, उसने कहा अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से, तुम्हारे इस स्वागत से बहुत ही प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एवं मम दुखम यत् तव गृहे एको भृत्यः नास्ति। मेरा दुख केवल यही है कि तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है। भृत्य मतलब नौकर। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे स्वागत के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति है उदत, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। और वो 8 क्या क्या हैं? ते च 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र, 2 आँखें और 2 श्रोत्रे, 2 कान। कहा मेरे ये 8 नौकर हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। यह हर समय मेरी सहायता करते हैं, हम हमेशा मेरे साथ रहते हैं। किंतु तो भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्था भवतिम न शक्नुवन्ति। लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। तो हम तो स्वकार्य भृत्याधीन, तुम अपने काम के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। मतलब कि अगर तुम्हें 1 गिलास पानी भी पीना है तो तुम अपने नौकर को बुलाओगे, तब वो तुम्हें पानी देगा और तुम पानी पियोगे। लेकिन अगर मुझे पानी पीना है तो मेरे 2 हाथ हैं, मैं ले जा करके, अपने जा करके हाथ से पानी ले करके पी लूँगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवस। जब जब तुम्हारे नौकर नहीं होंगे तब तब तुम्हें कष्ट होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम होत। स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है, कभी कष्ट नहीं होता।
श्रीकंठ अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता अधुना अहम अब स्वकार्येण स्वमेव कर्तुम् इच्छामि। तो श्रीकंठ ने बोला, मित्र तुम्हारे वचन सुन करके मेरे मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अधुना मतलब अब से अहम अब स्वकार्येण स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, मैं भी अपने काम को खुद से ही करूँगा। भवत सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। अब 12:30 12:30 सार्ध आधा तो 12:30 हो गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं अपने घर चलता हूँ। तो ये पाठ था। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, हमें अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं इस पाठ के अभ्यास पे। पहला जो प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं हिंदी और संस्कृत में। उसके बाद है पहला प्रश्न उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है, गिनती है। तो सभी बच्चे 1 से 50 तक की गिनती संस्कृत में अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले तीसरे प्रश्न पे आते हैं। चित्राणि गणयित्वा तद्ध संख्यावाचकम शब्दम लिखा। चित्र देख करके और गिनती कर करके इनको लिखना है कि ये कितने हैं। जैसे पहले में एक आप देखेंगे कि 6 और 3 नीचे से हैं ऊपर तो 18, तो ये गिनती आपकी हो जाएगी 18। उसके बाद अगले में है आपके 21, तो 21 की हो जाएगी 1 उससे अगला है तो वो है 15, तो 15 हो जाएगा 15। उससे अगला जो है वो है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 36 तो हो जाएगा 63। उससे अगला जो है वो है 24 और उससे जो अगला है सबसे लास्ट वाला 1 2 3 4 5 11 33 तो 33। उससे अगला चौथा है। चौथा में क्या करना है? चौथे प्रश्न में 44 27 31 50 58 63 54 इन सबको गिनती लिखनी है। उसके सामने जो गिनतियाँ दी गई हैं, जैसे पहली है ये 28 है, उससे नीचे जो है वो 63 है, फिर उसके बगल में 27 है, उससे नीचे 31 है, फिर 24 है, सबसे नीचे 50 है और उसके बगल में 44 है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है चित्रम दृष्टा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देख करके और मंजूषा से पद लेकर के नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनसे पद लेकर के वाक्य बनाने हैं। पहले आप चित्र को देखिए। तो चित्र में क्या है? किसान हैं, कृषको 2 किसान हैं, बहुत से किसान हैं। करशति मतलब जुताई करना होता है, क्षेत्र मतलब खेत होता है। तो इसको हमें सही क्रिया के साथ जोड़ करके पूरा करना है। तो सबसे पहले जैसे कृषकः को हम लेते हैं। कृषकः एक किसान क्या कर रहा है? करशति जोत रहा है। कृषकः क्षेत्रम करशति। उससे अगला जो है दोनों द्विवचन में लेते हैं हम। कृषको 2 हो गए, तो वो 2 क्या कर रहे हैं? कृषको खनन कार्यम कुरुतः। उसके बाद बहुवचन में लेते हैं कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये हमारे 3 वाक्य हो गए। उसके बाद छठा प्रश्न है, इसमें समय लिखना है। इससे पहला है सार्धदशवादनम। ये इसमें गलत लिखा हुआ है किताब में, सार्धद्वादश नहीं होगा, सार्धदशवादनम होगा। उससे अगला जो है नीचे सप्तवादनम, सार्धद्विवादनम, एकादशवादनम, सार्धचतुर्वादनम, सार्ध-एकवादनम, पंचवादनम, सार्ध-त्रिवादनम, नववादनम, सार्ध-द्वादशवादनम, अष्टवादनम और सार्ध-सप्तवादनम। ये घड़ी है, घड़ी का समय है, उसको हम संस्कृत में इस तरह से बोलते हैं। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूयत। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतवः भवन्ति। मासाः भवन्ति, महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 मासाः 12 भवन्ति। एकस्मिन् मासे एक महीने में 63
अथवा 31 दिवसा भवन्ति। 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं और हर चौथे साल में 29 दिन होते हैं। मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ है। कितने हाथ है? 2 हस्तौ स्तः। तो इस पाठ का अभ्यास हो गया। इसको आप कंप्लीट कर करके और अपने स्कूल के ग्रुप में भेज दीजिए।